जब पुस्तक आजकल अधिक प्रचारित हो गया है तो आप देखेंगे कालभूषण जी के प्रसंग में कालभूषण जी के उनको एक भ्रम हो गया। वो श्री राम के भक्त हैं पर वे मानते हैं कि श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वही ईश्वर है और कौशल्या जी के गर्भ से उनका जन्म होता है वही ईश्वर। ठीक है, मानो एक प्रकार का उनकी जो आस्था थी वह भगवान के सगुण रूप में ही नहीं, कब भगवान राम के दशरथ पुत्र के रूप में उनकी पूरी आस्था थी। अब ये दशरथ के पुत्र के रूप में आस्था का अर्थ क्या हुआ? मानो उनमें एक प्रकार की अनन्यता। अनन्यता का क्या अर्थ है? रामायण में अनन्यता के 3 रूप बताए गए। एक तो अनन्यता का रूप बताया गया श्री जी के प्रसंग में और एक अनन्यता का रूप बताया गया हनुमान जी के प्रसंग में। तो श्री जी के प्रसंग में अनन्यता का रूप है मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोसन देव। ओ श्री राम को ही मन वचन कर्म से उसके प्रति उनकी भक्ति है, स्वप्न में भी दूसरी देवता की है। तो अनन्यता का एक अर्थ यह है और अनन्यता का दूसरा अर्थ जो हनुमान जी को प्रभु ने बताया। जब हनुमान जी और प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं यह जानता नहीं कि आपकी भक्ति कैसे करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा हनुमान मेरी भक्ति तो अनन्य होनी चाहिए। तो अनन्य का साधारण अर्थ तो ये होता है कि मैं राम जी का भक्त हूँ तो कृष्ण को नहीं मानू और तो शंकर जी का भक्त हूँ तो राम जी को नहीं मानू। लेकिन भगवान ने कहा ना, मेरी अनन्यता तो पूरी तरह तब है, अब वो जो आपको भगवान राम के वाक्यों में है तो अनन्य अर्थ जाके मत न तरई हनुमान। कौन है अनन्य? बोले जो कहता है कि मैं दूसरे को नहीं मानता पर वो दूसरे को नहीं मानता और चिंतन मन में उसी से करता रहता है। उस व्यक्ति की तरह जिसको किसी ने से कहा महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए एक ही दिन में मेरे पास करोड़ों रुपये आ जाए और तब उन्होंने सोचा कि अब नहीं करे तो असंतोष हो जाएगा। तो मैं मन से बता देता हूँ पर जबते हुए ये ध्यान रखना कि बंदर का ध्यान ना निकालो। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि जब वो बैठा तो बंदर का ध्यान। मनुष्य का अर्थ है कि जब आप दूसरे का निषेध करते हैं तो भीतर से और भी उसको गहरा बना देते। ये जितने नकली अनन्य हैं जो समझते हैं कि हम अनन्य हैं वो जानते हैं कि अनन्य कहाँ है। आप तो सब अन्य भीतर से मान रहे हैं, सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं और आपका अनन्य है। तो अनन्य तो वो नहीं है जैसे समझते हैं। और तब अनन्य कौन है? प्रभु कहते हैं कि जब कोई अन्य दिखाई देगा तो अनन्य कैसे रहेगा? तो अनन्य तो तब होगा जब केवल एक हो। और क्या उपाय? तो अनन्य अति जाके मति में तरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी संबंध। सारा संसार मेरा ही रूप है ऐसा मान करके जो सर्वत्र मुझे देख रहा है वही मेरा अनन्य का। और सही बात नहीं है। और उसके सामने तो जब भगवान ही है तो अन्य कहा है? तो भगवान ने अनन्यता का जो अर्थ बताया। अब तुम्हें आप जैसे मछली की अनन्यता, तो मछली की अनन्यता कोई बनाई ही नहीं है, वो तो जल के से अलग होते ही उसकी मृत्यु हो जाती। तो अगर आपकी अनन्यता ऐसी हो कि भगवान राम के स्थान पर भगवान कृष्ण को देखते ही आपकी मृत्यु हो जाती हो तो आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। पर वो तो है नहीं, केवल आप झूठा अर्थ माने बैठे हैं और अन्य को मानते हुए मन से आप कहते हैं मैं अनन्य। भगवान कहते अनन्य वो है जो सर्वत्र मुझे देखे
और इसके लिए उन्होंने कहा है तो बड़ी दृढ़ बुद्धि चाहिए, और दृढ़ बुद्धि चाहिए तो उसको अर्थ ये समझ में आ जाएगा कि अनन्यता कितनी बहुत ही कठिन है, जब कोई उन्हें छोड़ करके दिखाई ही न दे। तो तीसरी अन्यता और है जो काकभूषण जी के जीवन में थी, और उसके कारण उन्होंने बड़ा कष्ट भी पाया। और अनन्यता क्या थी कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ, पर जब अकाल पड़ा तो अयोध्या छोड़ करके वो उज्जैन चले गए, और उज्जैन में मालवा में, उज्जैन और मालवा बड़ा अच्छा प्रदेश है अन्न के लिए, तो उनको लगा कि जहाँ अकाल पड़ा वो भगवान के स्थान, जहाँ अकाल नहीं पड़ा वही सच्चे भगवान। उनके भगवान की परिभाषा तो कोई विचित्र सी है। तो उन्होंने एक विद्वान से भगवान शिव का मंत्र लिया, और भगवान शिव का मंत्र लेने के बाद वो शिव मंत्र जपने लगे। तो गुरु जी ने देखा ये शंकर जी की भक्ति तो करता है पर राम की निंदा करता है, राम की आलोचना करता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये तो इससे बड़ी भूल हो रही। और उन्होंने कहा कि ये पुत्र ये तुम क्या कर रहे, शंकर जी की आराधना का अर्थ श्री राम की निंदा तो नहीं है। जैसे एक पत्नी अपने पति के प्रति अनन्य होती है, पर अनन्यता का अर्थ तो नहीं है कि पति को छोड़ करके पति के पिता को भी फटकार दे, पति के भाई को भी फटकार दे, आने वालों को भी कह दे कि मैं तो अनन्य हूँ, मैं पति को छोड़ के किसी को नहीं जानती। तो ऐसी अनन्य पत्नी तो बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। ऐसा अभिप्राय, हाँ पति तो एक ही हो सकता है, होगा ही, पर पति के भाई भी होंगे, पति के पिता भी होंगे। इसलिए उन्होंने कहा अगर सबको माने तो अंतर उससे नहीं पड़ता, और वो क्या है बड़े पूजनीय प्रिय परम जहाँ से मानिए सब राम के नाम, श्री राम के नाते से। जैसे पत्नी पर पिता के मेरे पति के पिता हैं, मेरे पति के भाई हैं, ये मित्र है, इस नाते से सबको महत्व देती है, यही भक्ति का स्वरूप। तो उन्होंने कहा कि तुम ये जो शंकर जी की बड़ी भक्ति करते हो और भगवान की निंदा करते हो तो ठीक नहीं। तो भोजन जी उसमें अपने को इतना श्रेष्ठ मानते थे कि उनको लगा कि हमने भूल करके गुरु बना दिया। ये अनन्य नहीं है, मेरी अनन्यता है कि मैं शंकर जी को छोड़ के नहीं मानता। इस काम को जब उनको ये लगने लगा कि ये राम की भी प्रशंसा कर रहे तो ये अनन्य नहीं थे। मैं आपको बताऊंगा, कृष्ण नदी का जंगल में गया था तो बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली। एक बड़े प्रसिद्ध वक्ता है और वो बहुत वर्षों से इंग्लैंड में जाते हैं। तो वो उनसे किसी उनके अंतरंग जो निकट वाले भक्त थे उन्होंने पूछा मेरे लिए क्यों आए हैं, तो उनकी कथा तो जो उन्होंने कहा तो मैं सुन के चकित हो गया कि उन्होंने कहा कि तुम लोग को तो अनन्य बनना चाहिए और मेरी कथा छोड़ के दूसरे की कथा भी नहीं सुनना चाहिए, और इसलिए तुम उनकी कथा में जाओ। हंसी आ गई कि इतने अनन्य तो श्री राम भी नहीं थे, वो तो वशिष्ठ जी से भी कथा सुनने, विश्वामित्र जी से भी सुनने, मुनियों से भी सुनने, पर उन सज्जन में अनन्यता की हमें बात समझ नहीं कह सकते थे। तो बहुत पास वाले जैसे उनको उन्होंने कहा बिल्कुल मत जाओ। उसकी कारण मैं जान समझ गया और बहुत दिनों से वो अनेक ऐसी बातें कहते थे जो मेरे ग्रंथों में या मेरे द्वारा कही गई है, तो वो समझते थे कि उनकी वस्तु है। उनको ये बिना मतलब का भय हो गया कि कहीं उनके मुंह से सुन के लोगों को न लगे कि मुझे बोल रहे थे ये तो उनका विचार है, शायद ये रहा हो। उसको नाम उन्होंने अनन्यता खा दिया। तो ऐसे अनन्य कैसे विचित्र अनन्य थे। और वो बात सुन के मुझे हंसी भी आई, आश्चर्य हुआ और कष्ट भी हुआ, ये सोच करके कि अगर इस तरह से
अनन्यता बनाई जाएगी तब तो अंदर से ही हो जाएगा। और इसलिए मुकुंद जी की अन्यता शायद वही जो वक्ता है उन्हीं की तरह उस समय किस जन्म में, जब वो शंकर ही थे, भक्त थे और उसका जन्म हुआ, क्या उन्होंने स्वयं अपना संस्मरण सुनाया। और संस्मरण सुनाते समय का वो बहुत अच्छी बात है, वो सुनाते समय अपनी कमी बता रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि मैं कितना अनन्य था, गुरु जी कितना अनन्य नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए उस नकली जो अनन्यता थी उसका दंड मुझे मिल गया। और किससे मिल गया? बोले जिसकी मैंने भक्ति का पक्ष लेके किया उसी ने दंड दे दिया। शंकर जी ने मुझे शाप दे दिया। जो मैं जब कर रहा था और शंकर जी गुरु जी जो है आए, पर गुरु जी को देख करके भी मैं नहीं उठा। यू आए अभिमानते उसने किए प्रणाम, और ये मान करके कि इनको मैं क्या प्रणाम करूं, अब भिक्षा ले लिया तो भूल से ले लिया, जब मैं अधिक अनन्य हूं मैं क्यों उठूं। तो वो तो बेचारे अपने को बड़ा अनन्य सिद्ध करना चाहते। लेकिन अचानक आकाशवाणी शंकर जी ने कहा, मंदिर माज भई भवानी रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, और जद्यपि सौ गुरु के नहीं क्रोधा अत कृपाल चित सम्यक बोधा। ये जो तुमने जो अपराध किया है मैं दूंगा नहीं, और बता दिया दंड जरूर दूंगा। तो जो नहीं दंड करो फल तोरा, तो भक्त हो सुख मार्ग मोरा। अगर मैं दंड नहीं दूंगा तो देश की मर्यादा का भंग होगा। जाओ तुम अजगर की तरह बैठे रह गए, अजगर हो जाओ। तो मानो जब इस तरह की अनन्यता हो तो व्यक्ति को वो अनन्य के नाम पर बड़ा अपराध कर रहा है। अब कागभूषण जी के जीवन में एक नई बात आ गई कि 1000 जन्म उनके हुए थे और अलग अलग जन्मों में उस स्वभाव में तो ये बात है नहीं थी, लेकिन उसका रूप बदलता गया। अब जब वो अंतिम जन्म में जो उनका वर्णन आया, इस अंतिम जन्म में कभी जब भक्त बने तो पहले तो श्री राम के निंदक थे और शंकर जी के भक्त थे। अब श्री राम के भक्त हो गए और भक्त हो गए तो शंकर जी की निंदा क्यों नहीं करते। पर अगर कोई कह देता था कि भगवान तो सब जगह रहते हैं और एक ही भगवान है, तो उनको बहुत बुरा लगता था। जिन पूछो तो नहीं आ सकता है ईश्वर सर्वभूतमय, तब उनको बहुत बुरा लगता था कि बात श्री राम ईश्वर हैं और वो दशरथ के पुत्र हैं और वो अयोध्या में हैं, ये वेदांती हैं और ये कहते हैं ईश्वर हर जगह। बोलने का अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस अंतर बढ़ता गया और अंतर ये बढ़ता गया कि अंत में वो एक लंबा प्रसंग है जहाँ पर फिर उनको शाप मिला। वह लोमस ऋषि जिन्होंने बाद में उनको दीक्षा दिया उन्होंने ही शाप दिया, लेकिन शाप देने के बाद उनको ये लगा कि अगर इस ब्राह्मण के रूप में थे, इसकी अगर इतनी आस्था यही है कि श्री राम तो अयोध्या में ही है, दशरथ के पुत्र ही है, तो ठीक है। उन्होंने उपदेश दे दिया, लेकिन मानो उनका कल्याण करो। कृपालु लोमस जी ने प्रारंभ में शाप भले ही दे दिया, पर बाद में भक्ति का मंत्र भी दे दिया। पर जब वो भगवान श्री राम आंगन में दशरथ के पुत्र बन करके खेलने लगे, तो कागभूषण जी जो उन्हीं को भगवान मानते हैं जो दशरथ के आंगन में है, और दशरथ के आंगन में है तो वो नियम बना लिया उन्होंने, भगवान अवतार लेंगे बालक के रूप में तो 5 बरस तक कौवे के रूप में मैं उनकी क्रीड़ा करूंगा। बस बरस 5 रहूं भाई, शाप मिल गया था कौवा हो जाओ, तो 5 बरस तक कौवा बन करके श्री राम के साथ वो आंगन में खेल का आनंद लेते थे। अब वहां बहुत सुंदर बात आती, प्रभु ने सोचा अब इसको सही बात भी तो बता दे, कोई बात पुराना जैसा तो नहीं रह गया कि द्वेष को धद्दा हो, लेकिन
और तब भगवान ने एक नया खेल रचा। क्या? कौशल्या अम्बा मालपुआ ले आती है और श्री राम के हाथ में दे देती है। और भुसुंड जी को प्रसाद कौन सा मिलता था? आंगन में जो जूठन गिरे वो भुसुंड जी खा लेते। और जब कौशल्या अम्बा ने मालपुआ ला के दिया तो नई बात हुई। पहले तो जूठन उठा के ही खाया करते थे, अब अचानक जो है भगवान ने मालपुआ दिखा दिया। अच्छा, आज तो निमंत्रण मिल रहा, आज प्रभु का कुछ विशेष बड़ी कृपा है। और जब मालपुआ लेने के लिए आगे गए तो पीछे कर लिया। बड़े आश्चर्य, निमंत्रण दिया, मालपुआ दिखलाया, फिर हाथ पीछे करने रहे, तो फिर दूर चले गए। फिर से मालपुआ दिखा दिया, विचित्र बात हो रही है। मालपुआ दिखाया तो फिर आ गए, आए तो फिर नहीं दे रहे। तो अब उनको इतना बुरा लग गया कि अच्छे, मैं पहले बुला रहे हैं, दिखला रहे हैं और उसके बाद दे नहीं रहे हैं, तो मैं नहीं, दूर चला जाऊं। तो दूर चला जाऊं तो प्रभु ने रोना शुरू कर दिया। ये भगवान की बड़ी रहस्यमय लीला थी। तो रोने लगे, अरे अच्छा हम तो रो रहे हैं, नहीं मैं दूर नहीं जाऊंगा, पास में। तो पास में गए तो हंसने लगे। ये रामायण में आप वर्णन पढ़ते हो, आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रहन भाजत रुदन कराए। लेकिन मालपुआ भी नहीं दे रहे, का हंस रहे हैं। और अगर प्रभु का पैर पकड़ना चाहते हैं तो प्रभु जो है पकड़ने नहीं दे रहे हैं। और तब इस प्रकार का मन में बड़ा एक निराशा और अवसाद हुआ। हम भगवान को इतना भक्ति पूर्वक चाहते हैं और ये मालपुए का एक टुकड़ा भी नहीं दे रहे हैं और बार बार बुलाते हैं, नहीं देते। तो अब वहां पर भगवान क्यों ऐसा कर रहे थे? तो गंभीर है, उन प्रसंगों पर लोग गहराई से ध्यान नहीं देते। और वो ये कि उस समय भगवान ने एक नया खेल रच दिया। जब भुसुंड जी ने कहा मैं दूर चला जाऊंगा तो वो भागे, लेकिन भागने के बाद जब पीछे देखा तो भगवान के बोला। अब वो जो श्री राम दिखाई दे रहे हो दशरथ के आंगन पे तो नहीं बैठे हुए भी हैं, सब में भाग चले उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। और तब जिमी जिमी दूर उड़ाऊ आकाशा, तह तह प्रभु भुज देखो पास। बहुत बड़ा सूत्र भगवान ने दिया। तुम अगर यही मान बैठोगे कि मैं केवल दशरथ के आंगन में हूं तो तुम तो कभी न कभी मुझसे दूर हो ही जाओगे। और जब मालपुए के टुकड़े पर दूर हो गए तो न जाने कितने दूर हो जाओ। अनेकों व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इच्छा न पूरी होने पर भगवान से दूर हो जाते। तो भगवान बताना चाहते हैं और वो घूमने लगे और बड़े चमत्कार थे। उनको आशीर्वाद था लोमस जी का। तो चारों सारे ब्रह्मांड में प्रकृति के सप्तावरण में गए और सर्वत्र उन्होंने जो भगवान की पूजा। भगवान सर्वव्यापकता का पाठ पढ़ा रहे। आनंद तुम दशरथ के आंगन में लो, इसमें आपत्ति नहीं, मेरे साथ खेलो, इसमें आपत्ति नहीं, पर ये न मान लो कि मैं केवल वही हूं। तुम इस बात को समझो कि वहां देखना तुम्हारे आनंद के लिए है, पर मैं तो सर्वत्र हूं। जैसे आप किसी नदी में जल पीना हो और एक बर्तन में या चुल्लू में जल पिए तो ठीक है, आपको प्यास में तो जल चुल्लू में लेना होगा, लेकिन ये न मान लीजिए कि सारा जल चुल्लू में आ गया और भी जाने कितना जल भरा हुआ है। तो भगवान भुसुंडी जी को बस जह जह दूर उड़ाऊंगा काथा, तह प्रभु भुज निज देखूं पास। सप्ताह वर्ण भेद करी जह लगी रही गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। थक गए और थकने के बाद भगवान पहले भक्तों को जरा थकाते हैं और थकाने के बाद फिर अपनी बात समझाते हैं। तो जब थक गए तो जैसे आप थक जाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, कई श्रोता तो कथा में आंख मूंद लेते हैं, पता नहीं वो थके हुए आते होंगे।
तो अब वो जब वो थक गए तो उन्होंने आंख मूंदा, और आंख मूंदने के बाद जब आंख खोल करके देखा तो मुदऊ नयन तृषित जब भयऊ कुल चितवत कौशल प्रभु। फिर दिखाई पड़ा वही अयोध्या है, उस अयोध्या में दशरथ जी का आंगन है, वहां श्री राम है। प्रभु ने हंस करके देखा। प्रभु बता चुके थे कि ठीक है, तुमने देख लिया ना, कहाँ जाओगे भाग, तुम जाओगे मैं तो वहां हूं, तुम्हें पकड़े बिना छोड़ूंगा नहीं, भागने दूंगा नहीं। और तब सुंदर जी को नई बात लगी, अरे मैं तो उनको एक ही देश में मानता था, ये तो दिखला दे रहे हैं कि सब जगह है। भगवान ने देखा, क्या समझ में आया? बोले प्रभु समझ में आ गया कि आप सर्वत्र हैं, सारे देश में। भगवान को लगा अभी अधूरा ज्ञान, ये समझता है सारे देश में मैं हूं। और तब आप जोर से हंसे, और हंसने पर मुंह खुल गया और मुसुंद जी भीतर चले गए। इन कथाओं को क्या आप जादूगरी की तरह पढ़ते हैं क्या, कि उनको पढ़ने नहीं पसंद करते? मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद भीतर गए तो राम उधर देखूं जगनाना। श्री राम नन्हे से, और नन्हे से श्री राम के पेट में सारा ब्रह्मांड, और एक नहीं अनिलत ब्रह्मांड। क्या तात्पर्य था? मुसुंद जी पहले मानते थे एक देश में, अब समझने लगे सब देश में। और अब भगवान ने कहा सब देश में मैं नहीं हूं, बल्कि सारा देश ही मुझ में है। क्योंकि सब देश में मैं होऊंगा तो जितना बड़ा देश होगा उतने बड़ा मैं होऊंगा, इसलिए सब देश नहीं, सब देश मुझ में। और उसके बाद चक्कर काटने लगे पेट में, और उस समय सर्वत्र उनको श्री राम के उदर में अनेक अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़े, और देखा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री राम है। और ये देखा अयोध्या है, श्री राम। पर उन्हें ये आश्चर्य हुआ कि जितने ब्रह्मांड में उन्होंने श्री राम को देखा, आंगन में एक एक कौवा भी उनके साथ खेलना। समझ गए मैं ही का मुसुंडी नहीं हूँ। ये एक बहुत रहस्यमय भगवान का अभिप्राय था। जहां जहां जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, मैं समझता था मैं अकेला हूँ, मेरे ये तो अनगिनत भुसुंडी हैं, केवल अकेले तो राम ही है। अगर तो भुवन फिरूं प्रभु राम न देखूं आन। श्री राम को छोड़ करके एक ही तेवर से बदला हुआ। और तब क्या हुआ? अब भगवान फिर से हंसे और फिर से वो पेट में निकल आए। उस समय गरुड़ जी ने पूछा, भगवान के पेट में आपने हजारों ब्रह्मांड देखे तो कितने बरस में देखे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि 101 कल्प तक मैं पेट में हूं। तुम्हारा ये कैसे हो सकता है? श्री राम तो अवतार काल में अयोध्या में केवल 13,000 वर्ष रहे, और आप 101 कल्प तक पेट में ही घूमते रहे। भगवान ने उन्होंने कहा यही तो कठिनाई, भीतर घूम रहा था तो लगा 101 कल्प, और बाहर निकल करके आया तो पता चला कि ये 2 घड़ी में हमको 101 कल्प दिखाई दे रहा है। यही ग्रंथ के वह केंद्र है जो ग्रहण समझने योग्य है। भगवान का अभिप्राय ये है कि देश, जिसको तुम देश में एक व्यक्ति से जोड़ रहे हो भी ठीक है, और जिस काल को तुम सत्य मान रहे हो वो सत्य भी केवल तुम्हारी धारणा, तुम्हारी मान्यता, तुमको जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, उस समय तुमको वैसा ही लगता है, केवल यह प्रतीति मात्र है। और तब सुंदरी चरणों में गिर पड़े, और तब उन्होंने कहा, देखो तुमने मुझे सगुण साकार माना तो रस लेने के लिए वो तो मानना उचित ही है, लेकिन अब तुम्हें यही उपदेश दूंगा कि तुम इस बात को मत भूल जाना कि जाने से ब्रह्म अनादि आज अगुण गुणाकर मोह। मैं सगुण भी हूँ, अगुण भी हूँ, समस्त गुण मुझमें ही निवास करते हैं, मैं समस्त गुणों से परे हूँ। मानो उसका अभिप्राय ये हुआ कि वह जो अनुभूति है उसका रस लेना और बात लेनी चाहिए। रस लेने के लिए तो आपको
किसी भी वस्तु को एक सीमा में लाना ही होगा, लेकिन वह भूल नहीं कि वो रस केवल यहीं पर है और अन्यत्र है नहीं। इसलिए मुसंद जी धन्य हो गए और भगवान ने कहा तुमने सगुण रूप में तो मुझे बहुत मेरा ध्यान किया, पर अब मत भूलना कि सगुण के साथ अगुण भी है। और यह क्या है? बोले यही जो है भगवान का कौतुक है कि जैसे कोई जादूगर कुछ न होते हुए भी आपको ऐसा दिखला दे, इसी प्रकार से भगवान माया शक्ति का आश्रय ले करके सृष्टि को न बना के भी दिखा देते और बिना उसके भी जो चाहते हैं वो सीता जीता के रूप में जो आदि शक्ति है उनका आश्रय ले करके भगवान का तात्पर्य था। जब तुमने कहा पुत्र बन जाइए तो मैं समझ गया कि ये सारा कार्य करने के लिए तो बिना माया का सहारा हो नहीं सकता, तो संसार भी इन्होंने बनाया और मैं जब अवतार लूंगा तो इनके बिना मेरा अवतार नहीं हो सकता। इसलिए रामायण में आपको पंक्ति उत्तर पढ़ते हो तो पढ़िए, ये कौन बोले? माया मनुष्यम हरिम, वो जो ब्रह्म है वो माया के द्वारा हरि रूप धारण करके लीला करके हमें आनंद लेता है। और उस आनंद के बाद भी हमें ये तो भूलना ही नहीं चाहिए कि ये तो उसका खेल है।